माँ दुर्गा का जन्म महिषासुर, धूम्रविलोचन, शुंभ, निभुम्भ आदि जैसे दैत्यों के संहार के लिए हुआ और इसके लिए माँ ने कई अवतार भी लिए। इन्हीं में एक महाशक्तिशाली दैत्य था रक्तबीज। देवी दुर्गा को शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है। माता रानी अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखती हैं, लेकिन दुष्ट और दुराचारियों पर विध्वंस भी करती हैं। महिषासुर अति बलशाली दैत्य था, जिसका संहार देवता भी नहीं कर सके। इसलिए देवी दुर्गा का जन्म हुआ। धार्मिक ग्रंथों में माँ दुर्गा के जन्म या अवतरण को लेकर कई मत हैं, लेकिन सर्वमान्य मत यही है कि माँ दुर्गा का अवतरण दैत्यों के संहार के लिए हुआ था। नवरात्रि में हम नवदुर्गा यानी माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं, लेकिन जब दैत्यों के संहार के लिए माँ दुर्गा का जन्म हो चुका था, तो फिर क्यों माँ दुर्गा को कई अवतार लेने पड़े? आइए जानते हैं इसके बारे में। महिषासुर, धूम्रविलोचन, शुंभ, निशुंभ आदि ये सभी दैत्य हैं, जिनके वध के लिए माँ दुर्गा ने अलग अलग अवतार लिए। इन सभी दैत्यों में रक्तबीज सबसे बलशाली दैत्य था, जिसका वध करना देवताओं के लिए भी आसान नहीं था। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय और मार्कंडेय पुराण में रक्तबीज के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। रक्तबीज कैसे बना बलशाली? रक्तबीज ने अपने कठोर तप से शिवजी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी, उससे उसी की तरह एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। इसलिए युद्ध में जब भी देवता उस पर प्रहार करते, उसकी रक्त की बूंदों से नए रक्तबीज दैत्य का जन्म हो जाता। इसलिए सभी देवता मिलकर भी उसका अंत नहीं कर सके और धीरे धीरे रक्तबीज का दुराचार बढ़ने लगा। पौराणिक धार्मिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से रक्तबीज उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में रक्तबीज असुर सम्राट रंभ था। एक बार सम्राट रंभ तपस्या में लीन था, तभी इंद्र ने उसे छलपूर्वक मार दिया। इस तरह से रक्तबीज के रूप में ही सम्राट रंभ का पुनर्जन्म हुआ। उसने फिर से घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि उसके शरीर की एक बूंद भी धरती पर गिरे तो उससे नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाए। रक्त का अर्थ लाल या खून से है और बीज का अर्थ जीव से है। इस तरह से रक्तबीज का अर्थ है खून से उत्पन्न होने वाला एक नया जीव। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज से लाखों वर्ष पूर्व रक्तबीज नाम का एक दैत्य था, जो बहुत शक्तिशाली था। रक्तबीज कौन था, जिसके वध के लिए माँ पार्वती को लेना पड़ा महाकाली का विकराल रूप? रक्तबीज माँ दुर्गा का जन्म महिषासुर, धूम्रविलोचन, शुंभ, निभुम्भ आदि जैसे दैत्यों के संहार के लिए हुआ और इसके लिए माँ ने कई अवतार भी लिए। चंद्रमोहन संहारे शोणित बीज हरे। माँ दुर्गा की आरती करते समय आप इस पंक्ति को जरूर पढ़ते होंगे, लेकिन इस पर आपका ध्यान नहीं गया होगा। इस पंक्ति का अर्थ है चंद्रमोहन शीश का संहार किया और शोणित रक्तबीज को हर लिया, यानी रक्तबीज का वध किया। देवी दुर्गा को शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है। माता रानी अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखती हैं, लेकिन दुष्ट और दुराचारियों पर विध्वंस भी करती हैं। महिषासुर अति बलशाली दैत्य था, जिसका संहार देवता भी नहीं कर सके। इसलिए देवी दुर्गा का जन्म हुआ। धार्मिक ग्रंथों में माँ दुर्गा के जन्म या अवतरण को लेकर कई मत हैं, लेकिन सर्वमान्य मत यही है कि माँ दुर्गा का अवतरण दैत्यों के संहार के लिए हुआ था। नवरात्रि में हम नवदुर्गा यानी माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं, लेकिन जब दैत्यों के संहार के लिए माँ दुर्गा का जन्म हो चुका था, तो फिर क्यों माँ दुर्गा को कई अवतार लेने पड़े? आइए जानते हैं इसके बारे में। दैत्यों के संहार के लिए माँ दुर्गा के लिए कई अवतार। रक्तबीज ने अपने कठोर तप से शिवजी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी, उससे उसी की तरह एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। इसलिए युद्ध में जब भी देवता उस पर प्रहार करते, उसकी रक्त की बूंदों से नए रक्तबीज दैत्य का जन्म हो जाता। इसलिए सभी देवता मिलकर भी उसका अंत नहीं कर सके और धीरे धीरे रक्तबीज का दुराचार बढ़ने लगा। पौराणिक धार्मिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से रक्तबीज उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में रक्तबीज असुर सम्राट रंभ था। एक बार सम्राट रंभ तपस्या में लीन था, तभी इंद्र ने उसे छलपूर्वक मार दिया। इस तरह से रक्तबीज के रूप में ही सम्राट रंभ का पुनर्जन्म हुआ। उसने फिर से घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि उसके शरीर की एक बूंद भी धरती पर गिरे तो उससे नया रक्त